जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PWH सर्विसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का कोर्स। और लास्ट वीडियो में हमने की थी स्टैटिक राउटिंग, और आज हम करेंगे डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं DHCP। और DHCP राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग में अमूमन आपके जो क्विज होते हैं या एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस स्टैटिक के अंदर ये है कि आप खुद अपने होस्ट्स को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, जो अब तक हम करते आ रहे थे। लाइक हम यहाँ से जब पीसी लेते हैं, ठीक है, ये हमारे होस्ट हैं, और हम जब इसको डेस्कटॉप जाके इसको यहाँ पे हम आईपी खुद दे रहे होते थे। लेकिन डायनामिक के अंदर ये चीज़ नहीं होगी। डायनामिक के अंदर आपकी जो भी असाइनमेंट होगी, असाइन होंगे आपके आईपी एड्रेसेस, वो किसी राउटर के थ्रू होंगे। वो हम स्टैटिकली नहीं देंगे बल्कि वो डायनामिकली हम जस्ट बताएंगे कि ये नेटवर्क आईडी है, और इस नेटवर्क आईडी से जो भी अवेलेबल आईपी एड्रेस है वो इस होस्ट को दे दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टोपोलॉजी बना लेते हैं। ठीक है, टोपोलॉजी बनाने के लिए आपको लेट्स जस्ट पिक एनी राउटर फॉर नाउ, दिस वन। ओके, कोई भी ले सकते हैं। देन वी नीड अ स्विच, देन वी नीड टू होस्ट, सो एक लैपटॉप और एक पीसी ले लें। ओके, एंड देन इनका हम बनाएंगे कनेक्शन। ऑल राइट, अभी क्या है कि इन पीसीस को कोई भी आईपी नहीं मिला हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे कोई आईपी नहीं है, और ना ही हमें आप कोई आईपी देने वाले हैं। हम सिंपली इस राउटर में जाएंगे, इस राउटर की CLI में आएंगे, एंड नो, सिंपली जैसे ही हम करते हैं कि इनेबल, इनेबल के बाद हम कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग टी करके टर्मिनल में आ जाएंगे। टर्मिनल में आने के बाद हमें उस स्पेसिफिक इंटरफेस पे जाना है, जिस इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, तो ये इंटरफेस है F0/0। अब हम उस इंटरफेस के ऊपर आ गए हैं। उस इंटरफेस पे हमने कोई आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, वो आईपी एड्रेस हम इसको देंगे राउटर को, और जिस तरह से हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, आईपी ऐड, आईपी एड्रेस के बाद जो भी आईपी आपने देना है, लेट्स सपोज 192.168.1.1, and then subnet mask which is 255.255.255.0। यहाँ तक सारा सेम है जो भी हम करते आ रहे हैं। देन नो SH पोर्ट को अप करने के लिए ये आपको बता रहा है कि आपकी जो पोर्ट है, जो आपका इंटरफेस है, वो अब अप हो चुका है। देन आप क्या करेंगे, एंड करके आप इंटरफेस से बाहर आ गए हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगर से, कॉन्फ़िगर टर्मिनल जो हमने किया था उससे हम बाहर आ गए हैं। अब हमें करना है यहाँ पे डायनामिक होस्ट राउटिंग। ठीक है, डायनामिक होस्ट बेसिकली अभी जो भी स्टैटिक थी, अब हमें डायनामिक राउटिंग करने लगे। डायनामिक राउटिंग करने के लिए आपने सिंपली जो कमांड देनी है वो है IP DHCP। DHCP करने के बाद आप देंगे पूल। यहाँ से आप कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, XYZ ABC, वट एवर, जो भी आप देना चाहें। फॉर नाउ मैं ABC दे रहा हूँ, तो
आई थिंक एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फ़िगर टी करना था, सॉरी। कॉन्फ़िग टी। अब यहाँ पे हम वो चीज़ करेंगे, आई पी DHCP पूल एंड कोई भी नेम। सो फॉर नाउ इट्स ABC। देख लें, अब वो DHCP कॉन्फ़िग में आ चुका है। DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको वो राउटर बताना होगा कि डिफ़ॉल्ट राउटर किस राउटर के थ्रू आप करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो राउटर यहाँ पे हमने ऐड किया था उसका IP एड्रेस, और हमने यहाँ पे बताना है कि डिफ़ॉल्ट राउटर, हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है, तो उसका जस्ट अपने IP एड्रेस देना है, जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला। ठीक है, ये IP एड्रेस आपने यहाँ पे 192.168.1.1। साथ में सबनेट मास्क देने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप बता रहे हैं कि DHCP को बता रहे हैं कि आपने कॉन्फ़िगर करना है, तो वो आप यहाँ से करेंगे, इस राउटर से करेंगे। तो ये हमने उसको डिफ़ॉल्ट राउटर बता दिया। अब हमने नेटवर्क आईडी देनी है। नेटवर्क आईडी देने के लिए आप लिखेंगे सिंपली नेटवर्क एंड नेटवर्क आईडी। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि नेटवर्क आईडी क्या होती है, 192.168.1। ठीक है, नेटवर्क आईडी जो हमने यहाँ पे IP एड्रेस दिया है, उसका सबसे स्टार्टिंग वाला नेटवर्क पोर्शन, यानी उस फैमिली के अंदर से आप हमें IP एड्रेस चाहिए। तो ये फैमिली क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। 192.168.1.0 और साथ में हम देंगे सबनेट मास्क। देखिए, हमने सबनेटिंग बहुत डिटेल से पढ़ी थी। ये चीज़ हमने नेटवर्क आईडी बताई है, इस फैमिली से आपने IP एड्रेसेस असाइन करने हैं होस्ट को। ये क्लास C है, इट मींस के .1 से लेके, ठीक है, .1.254 तक एड्रेसेस अवेलेबल हैं। ये टोटल आपके पास 254 एड्रेसेस बनते हैं। .0 इज़ रिजर्व फॉर नेटवर्क पोर्शन एंड 1 से 254 तक जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप कोई एड्रेस असाइन कर दें किसी भी होस्ट को। ऑलराइट, होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी, नहीं आई तो आप हमारे जो पिछला कोर्स है उसमें सबनेटिंग का टॉपिक बड़ी डिटेल के साथ मैंने कवर कराया हुआ है। ऑलराइट, आपने यहाँ पर एंटर किया, ये आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप सिंपली क्या करेंगे, एंड ऑलराइट। अभी क्या है कि हम चेक करते हैं, इस PC में आएंगे और इसमें हम आएंगे desktop and IP configuration. You can see there is no IP address right now, but when I click here at DHCP, तो आपने देखा कि इसको ये IP एड्रेस खुद ब खुद असाइन हो चुका है, विच इज़ 192.168.1.2। ठीक है, ये उसी फैमिली के अंदर से जो मैंने नेटवर्क आईडी दी थी, ठीक है, 0 से उसने 2 को रिप्लेस किया और वो नेटवर्क जो है एड्रेस इसको दे दिया। सिमिलरली इस लैपटॉप पे आए आप, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप DHCP पे आएंगे, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम एंड देन आप देख सकते हैं कि 192.168.1.3 इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। 100 पीसीज भी होंगे तो वो 100 के 100 को खुद ब खुद IPs असाइन कर देगा। इट इज़ नॉट योर हेडेक कि आप बारी बारी 10 पीसीज में, 20 में, 25 में, 30 में जाएं और वहाँ पे बारी बारी उसको स्टैटिकली IP एड्रेसेस दें। ठीक है, तो होपफुली आपको चीज़ क्लियर होगी कि DHCP का स्टैटिक के ऊपर क्या फ़ायदा हो रहा है। तो अभी क्या है कि हम पिंग करके देखते हैं .2 को .3 से। कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, हम इसको पिंग करेंगे 192.168.1.3 और इसको वहाँ से रिप्लाई भी मिल रहा है। इट मीन्स कि DHCP हमारा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछें। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।